ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस। कोई पिछले लेक्चर से पूछना हो कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक चीज मेरे पास थी, बस एक सेकंड दे, मैं आपको बताता हूँ। वो जहाँ पे डिव चेंज नहीं करते, वो आई थिंक वीरे में ही था, वो जगह याद नहीं है। हम्म। रेडियस मैप और लाइट कैशे। हम्म। तो इससे नीचे एक चीज थी, वो मिस्टेकनली ना मेरे से स्क्रॉल हो गया था। हम्म। मैंने माउस का यूज कर लिया था, तो वो वहां से ना मेरी कुछ चेंज हो गया था फ्रेम। हम्म। फ्रेम आप अपना देख लें कि आपका क्या फ्रेम है, फिर मैं भी अपना वो फ्रेम चेंज कर लूँ। ये इरेडियंस इरेडियंस वाला फ्रेम था। एंड मैं खोले ना ओपन इसको, मैं आपको इधर से बता दूंगा। मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट। ये सिंगल फ्रेम करना है। जी सही, ठीक है। ये वाला ना, बेसिकली ये डिफरेंट मोड्स हैं। सिंगल फ्रेम फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास रेंडर होता है ना, उसको हम एक एक फ्रेम या एक पिक्चर कहते हैं, ठीक है। तो जब हम सही। एनिमेशन में काम कर रहे होते हैं तो एनिमेशन में यूजुअली जो फॉर एग्जांपल अक्सर आपने सुना होगा कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियोस आप अगर नहीं बिल्कुल। पता नहीं, FPS। हाँ FPS, बिल्कुल। वो आप वो अगर नेट पे देख लेना तो वो होता है कि बेसिकली एनिमेशन कैसे बनती है कि वो एक फ्रेम 30 फ्रेम पर मिनट से क्या मुराद है कि जो एक सेकंड होता है ना, उसमें 30 पिक्चर्स वो कंबाइन करके वो एक सेकंड की वीडियो बनती है, ठीक है। तो यूजुअली हम एनिमेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे क्योंकि हम प्रोडक्शन रेंडरिंग पे काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से सिंगल फ्रेम सेलेक्ट करना है। बाकी भी जैसे फ्रॉम फाइल है कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास कोई बड़ी फाइल आती हैं तो जैसे एनिमेशन प्लाजाज की आप देखते हो कमर्शियल्स में इधर उधर, तो उसमें यूजुअली क्या करते हैं, जो हम कैमरा सेटिंग्स होती हैं वो एक फ़ाइल में करते हैं, और जो बाकी सारी सेटिंग्स होती हैं जिसमें मैक्स के मटेरियल हो गए और वो सारी चीज़ें होंगी वो दूसरी फाइल में करते हैं। देन हम क्या करते हैं, दूसरी फाइल से जो कैमरा पोजीशंस हैं या जो भी कैमरा सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फ्रॉम फाइल, ये वो वाली ऑप्शन है। ऐड करंट मैप है, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शन है। एनिमेशन रेंडरिंग की है, प्री पास की है, क्योंकि हम सिंगल इमेज रेंडर कर रहे हैं और हम स्टिल इमेज रेंडर कर रहे हैं, तो इसको हम सिंगल फ्रेम पे सिलेक्ट करते हैं, जी ठीक है। ठीक है। थैंक आगे चलते हैं। आज बेसिकली आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो कमांड है जो बहुत दफ़ा यूज़ होती है। रेंडरिंग सेटिंग ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ये यूजुअली हम एट द स्टार्ट पे करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए थे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है कि आपको ये ज़ुबानी याद हो एक एक चीज़, ठीक है। और उसके अलावा आज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन इज़ द कैमरा, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल द कैमरा वाइल वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आज के लेक्चर के बाद जो आपको मैं दूंगा कि कैमरे के डिफरेंट पैरामीटर्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैमरा वर्क कैसे करता है फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि DSLR आप सबके पास एक दफ़ा ज़िंदगी में कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा आप लोगों ने। तो वो किस तरह काम करता है, कौन से पैरामीटर्स उसको कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, उसके अलावा आज जो हम पढ़ेंगे वो सन है कि सन आपका कैसे वर्क करता है 3ds मैक्स में, और उसको हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे लगाते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप देखोगे कि कोई इतनी, जिसे कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी इफ़ यू नो द बेसिक्स, द थिंग्स आर वेरी इजी to handle in 3ds max, especially when you control the height of the sun, the exposure of the sun, the camera settings you have. It's very easy to control if you know the basics and if your base is strong. So we will start the lecture by importing the SketchUp file uh, here in 3ds max.
So this is the house I am choosing uh, to test the camera and to test the sky and other parameters. So it's a very basic house, ठीक है, 5 malla duplex house, and I have modeled this in SketchUp. As you can see here in SketchUp, I have modeled all the elements in different groups. For example, this element is in different layer, sorry, group. This element is in separate group. Even this lowers small details. If you pay attention to small details, these are also in a very these are also in separate groups, especially this element. If you look at the glass, it's also in different elements. So I have modeled this house, and each and every element that I have created here in SketchUp, they are all in separate groups. So what we are gonna do, uh, uh, as I have told you how to import a SketchUp file into 3ds Max, I'll do the same to import that file into 3ds Max. So what I'll do, I will go to file, I will go to save as, a new window will be will open, and here you can select SketchUp 8 version, and you will save the file, uh, and after saving you will close your uh, SketchUp window. By the way, I have checked your assignments that you have shared with me. Sibgat, you didn't send me the assignment of different styles of architecture. So kindly send me that assignment as well. That's a very important one. And Mudassir, if you are listening, आवाज रुक गई है। hello, हेलो, आवाज नहीं आ रही शान आवाज भाई। रुक गई है अचानक। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आ रही है अब? आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है? हेलो। जी यस, हाँ जी, आवाज रुक गई थी, हाँ अब आ रही है। ओ यार, अब आ रही है। जो इंटरनेट है ना वो थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ है, दैट इज वाई। अब आ रही है सही? कहाँ जी जी कहाँ हाँ, अब से ठीक आ ठीक। रही है। कहाँ से रुकी थी आवाज, मुझे बता दो, मैं वो दोबारा बता देता हूँ। सिबगत जब को मेरा नाम बताने लिया लगे। था। अच्छा, वो मैं कह रहा था, सिबकत, यू हैवंट सबमिट योर असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, that assignment. यस, Kindly submit that assignment. That is very important one. And Mudassir can also वो share सबमिट your कर दी assignment है। as well. I haven't वो received yet. असाइनमेंट नंबर 2 के रिप्लाई में। हेलो, जी जी Let me आज कर दूंगा। जी जी Mudassir, kindly submit the assignments, please. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी आज ही तो आज अभी कर देता हूँ लेक्चर के बाद। Okay. Okay, Sibgal, let me recheck to my email and I'll reply to you. So ओ, here in Max, I will import the SketchUp file. You know the method how to import SketchUp file into 3ds Max. I'm using the same one, and let me find that house. This is the house, 5 mall residential house. As you can see, I have imported the file here in 3ds Max. So सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल इंपोर्ट करने के बाद मैक्स में लेट्स सपोज ये 2 हाउसेज हैं, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये है। फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इसको सेलेक्ट किया और फ़िलहाल एक वीरे मटेरियल लगा लिया है। वीरे मटेरियल के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, वो ज़ीरो से पढ़ेंगे हम उसका। लेकिन फ़िल वक्त मैंने एक मटेरियल लगा लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ तक आई होप कोई मसला नहीं होगा। मैं स्लाइड्स खोल लेता हूँ अब दोबारा, ठीक है। ये मैंने बता दिया है हाउ टू इंपोर्ट स्केचअप फाइल इनटू 3ds मैक्स, ये आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो 3ds Max में फंक्शन है, दैट इज़ वीरे स्काई और वीरे सन। यू कैन अप्लाई वीरे सन टू द मॉडल इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो 3D Max का क्रिएट पैनल है, इस पे जाना है। यहाँ से आपने लाइट के सेक्शन में जाना है। लाइट के सेक्शन में आपके पास ये नीचे ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करके वीरे को सेलेक्ट करना है और आपके पास ये तो लास्ट ऑप्शन यहाँ आएगी, दैट इज़ वीरे सन। ठीक है, और देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द वीरे सन। द फर्स्ट वन इज़ सनलाइट सोर्स, यानी जिस तरह और दूसरा है सन टारगेट। सनलाइट सोर्स वो होता है कि क्या नाम है कि जहाँ से रेज़ निकलती हैं सन की आपकी 3D इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और टारगेट वो होता है कि जिस तरफ आपने उस रेज़ को फेंकना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उसके अलावा अगर आपको बेसिक आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का जो हमने एक आवाज लेक्चर, नहीं आ रही। हेलो, आवाज रुक गई अरसलान। ठीक अब आ रही है। आवाज रुक गई है। यार इधर मैं बैठा हुआ हूँ किसी के घर, इधर इंटरनेट नहीं आ रहा, मैंने पैकेज भी लगाया हुआ है। ये कोई मर्द है? सलाम भाई, आवाज नहीं आ रही। अब आई है? हेलो, जी जी, अब आ रही है। और अब यार आई है, अब आई है। इधर नेट का थोड़ा सर जी इशू है। 4G अच्छा, वो कनेक्ट करें ना ना सर। और आप भाई पहुंचे थे। 4G यूज़ किया कर रहा हूँ, पिंडी में बैठा हूँ भाई। हाँ, वो कभी सर कभी हो जाता ये है यार, होगा उधर मसला। टोटली। अब किधर किधर रुकी थी आवाज़? जी, सर वो मटेरियल से शुरू रेस कर जो है रहे ना हैं, वो मटेरियल लगाना नहीं देखा था। वो वी उसको वीरे छोड़ो फिलहाल। आप सन वीरे सन टारगेट के जहाँ लाइट पे जब आए थे ना, जब उसके बाद जो बात की थी कि सोर्स ऑफ लाइट क्या लाइट का बता रहे थे कि व्हाई वी यूज वीरे सन और इस तरीके सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने जब एक्सटीरियर मॉडल को इंपोर्ट करना है अपने मैक्स की फाइल में, तो सबसे पहला काम जो जी। आपने करना है वो आपने वीरे सन लगाना है। ठीक है, सन और उसके साथ जो बैकग्राउंड पे इन्वायरमेंट नज़र आता है आपने वो चीज़ लगानी है। ठीक है, और उसके अलावा ये मैं बता रहा था ये कैसे लगाना है आपने, कि आपने मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपने यहाँ जाना है लाइट्स पे। लाइट्स पे जाने के बाद आपने ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वीरे को सिलेक्ट करना है। आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ रही होंगी और वहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है दैट इज़ वीरे सन। वीरे सन के दो पार्ट्स हैं, वो मैं बता रहा था। द फर्स्ट वन इज़ सन लाइट सोर्स एंड द सेकंड वन इज़ सन टारगेट। ठीक है, लाइट सोर्स वो है जहाँ से सूरज की जो सूरज की रेज़ हैं वो निकलेंगी, और टारगेट वो है कि जिस तरफ आपने वो रेज़ को फेंकना है वो चीज़ है। जस्ट चेंज द हाइट ऑफ द सन, नॉट द इंटेंसिटी। ठीक है, रूल नंबर रिमेंबर रूल नंबर 1, ये वो वाला रूल है कि जब हमने बेसिक आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने ये जो रूल्स हैं वो डिटेल्स में बताए थे। अगर आपको वो कहते हो कि लेक्चर दोबारा रिवाइज़ करना है, वो यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है, पहला लेक्चर है, वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ वीरे सन विद रियल वर्ल्ड डाटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि जिस तरह हमारी रियल वर्ल्ड डाटा से क्या मुराद है कि वीरे वालों ने क्या किया है, एनुअली उन्होंने पूरे साल का सन का डाटा लिया है ओवर द ईयर्स, और उस सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने वीरे के अंदर अप्लाई कर दिया है वीरे सन की सेटिंग्स के अंदर, कि जिस तरह रियल वर्ल्ड में सन एक्ट करता है उसी तरह आपका विजुअलाइजेशन में विद सेम सेटिंग्स वो यहाँ हाइट वो सन की सेटिंग एक्ट करती हैं। हाइट ऑफ द सन कंट्रोल द रेंडर एक्सपोजर जस्ट लाइक इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि जून जुलाई में जब 12 को बजे जब सन बिल्कुल अपने टॉप पे होता है, पीक पे होता है, तो तब अगर आप बाहर निकल के धूप में तस्वीर खिंचाओगे तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, लाइट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप रात को देखो तो क्योंकि शुआएँ कम हो जाती हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है सन की नेचुरली, तो वो जो है आपके पास एक्सपोजर, अगर आप तब तस्वीर खींचोगे तो उस
तस्वीर का एक्सपोजर जो दोपहर वाली तस्वीर के एक्सपोजर से डिफरेंट होगा। ये मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। वीरे सन इज कनेक्टेड विद वीने एनवायरनमेंट, इफ़ यू चेंज द हाइट देन एनवायरनमेंट विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। ये अब मैं ये जो स्लाइड है इसके मुताबिक मैं आपको सन और कैमरा लगा के दिखा देता हूँ। अभी सॉरी सन का लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कैमरा लगा रहा हूँ जस्ट टू शो यू द एंड रिजल्ट। ये कैसे लगा रहा हूँ ये अभी मैं इसके बाद कैमरा ही पढ़ाना है तो आपको वो समझ आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी अभी आपने जस्ट सन के ऊपर फोकस करना है कि सन किस तरह चेंज होता है, उसकी हाइट किस तरह हमारे एक्सपोजर को अफेक्ट करती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और कैमरा की कौन कौन सी सेटिंग हमने देखनी है ये मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ। बेसिक रेंडर सेटिंग्स मैंने की हुई हैं वही वाली जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताई हैं। अभी ये मैं जस्ट व्यू आपको एक अच्छा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ठीक है। आई थिंक ये सही है व्यू। लेट्स सपोज ये हमारा कैमरा सेट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब हम जो है ये मैं व्यू को लॉक कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे लॉक करते हैं कैमरे की पोजीशन को। ठीक है, ये अब हमने हमारे पास मॉडल आ गया था, मॉडल के बाद हमने वीरे सन लगाया, कैमरा लगा लिया, ठीक है। अब हम पहला टेस्ट रेंडर लेते हैं, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि अभी सन किस तरह शो हो रहा है। सॉरी ये अभी जस्ट कैमरा लगाया है, सन लगाया नहीं हमने अभी। सन लगा लेते हैं। सन लगाने के लिए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी आपने सन लगाना है तो मेक श्योर कि आप अपने मॉडल में टॉप व्यू में हो, ठीक है। पर्सपेक्टिव में नहीं लगाना, फ्रंट में भी जाके नहीं लगाना, आपने पहले मेक श्योर करना है कि आप टॉप व्यू में हो। और टॉप व्यू में जाके ये देखो, यहाँ मैं क्रिएट ये लाइट वाले में फोटोमेट्रिक था, मैंने इसको वीरे में चेंज किया और ये वीरे सन की जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट किया। अब मॉडल से थोड़ा दूर जाके लेट्स सपोज मैं इधर आ गया हूँ, काफ़ी दूर आया हूँ, मैंने इधर पहले क्लिक करना है और फिर टूवर्ड्स मॉडल की तरफ मैंने अपनी रेस को लाना है। तो मैं ये इस तरह ये क्लिक करूँगा तो ये उसने सन लगा दिया, सन लग जाएगा, लेकिन वो आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड अ वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप। यानी वो ये चाह रहा है कि ठीक है सन मैंने लगा दिया है, क्या आप बैकग्राउंड पे वीरे एनवायरनमेंट भी लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें चाहिए तो हम इसको यस कर देंगे। ये हमने सन लगा लिया है, ठीक है। अभी सन लगा के मैं पहला टेस्ट रेंडर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने सन लगाया है, कैम सन की कोई सेटिंग को चेंज नहीं किया और ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। जिस तरह सुबह सुबह फजर का टाइम होता है ये आपके पास उस तरीके से आपको ये रिज़ल्ट शो कर रहा है, ठीक है। आपके यानी इन्वायरमेंट और पीछे आप देख रहे हो इन्वायरमेंट भी वैसा है। ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सन की हाइट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि फजर के टाइम सन क्योंकि होराइजन से ऊपर आ रहा होता है, बिल्कुल इस पोजीशन पे होता है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज अगर सन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आई मीन थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरीके से, आप देखना पहले आपके पास ये देखो, इसको मैं साथ साथ सेव भी कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में ये मैं अगर आपने इसको देखना हो तो आप देख भी सको। ये हमारे पास रिजल्ट था जब हमारे पास सन जो था बिल्कुल होराइजन पे था, हॉरिजॉन्टल था, 0 0 पे था, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ सन 01 और इसको मैं जेपैग में सेव कर देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन दिखा सकूँ। अब हमने क्या किया, सन को थोड़ा उसकी हाइट को ऊपर लाए हैं, कैमरे की मैंने सेटिंग्स को चेंज नहीं किया। इस बात को ज़रा आपने समझना है कि सन की हाइट चेंज करने से देखो जो आपके रेंडर का एक्सपोजर है वो खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज 8 बजे के करीब जिस तरह हमारे पास येलोइश सूरज हमें नज़र आ रहा होता है, इस तरीके से जब भी यानी ऊपर आना शुरू हुआ है सूरज,
तो इस तरीके की आपके पास रेज आती हैं। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कैमरे की कोई सेटिंग्स को चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया है, सन की हाइट को थोड़ा सा चेंज किया है और देखो आपके सामने एकदम से वो जो है ना वो रिज़ल्ट चेंज हो गया। इसको मैं सन 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं क्या जाता हूँ, फ्रंट व्यू पे जाता हूँ, हाइट को मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। अब ये देखो, मैं दोबारा सन कैमरे में गया और ये देखो दोबारा रेंडर किया। आप देखो जब तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक जिस तरह सन की रेज़ होती हैं, थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना हार्ड होना शुरू हो जाती हैं रेज़, सॉफ्ट रेज़ से वो हार्ड रेज़ की तरफ जाना शुरू हो जाता है सन। बिल्कुल वही चीज़ आप देख रहे हो। यानी उन्होंने क्या किया, जो स्लाइड में बात लिखी हुई थी कि उन्होंने रियल वर्ल्ड का डाटा लेके वीरे सन के अंदर उसकी सेटिंग्स में डाला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह रियल वर्ल्ड में हम सन की जिस तरह ज़ीरो से यानी फजर के टाइम जब निकलता है और जब ये ऊपर आना शुरू हो जाता है तो वो देखो एक्सपोजर कैमरे का अगर सेम रखे तो आपके सामने ये देखो वो एक्सपोजर खुद ही चेंज कर रहा है। 2 रेंडर मज़ीद देखते हैं, इसको 12 बजे तक लेके जाते हैं। ठीक है आसान भाई, जी जी। इसमें फिर एक और रेंडर भी दिखाइएगा विदाउट इनका जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो कह रहे हैं वीरेक एनवायरनमेंट, उसके बगैर भी एक दिखाइएगा। एक वो मैं दिखा देता हूँ, वो पहले सन का मैं हाँ, पढ़ा लूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, मज़ीद ठीक। हमने क्या किया, सन की हाइट ऊपर की और ये देखो दोबारा अब देख रहे हो ब्राइट होना शुरू हो रहा है। अब ये देखो ये तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे तक जो होता है, जिस तरीके के आपके पास सूरज की रेज आती हैं देखो, और पीछे आपके पास जो वीरे स्काई लगा हुआ है बिल्कुल वो भी अब उसकी भी डायनेमिक्स चेंज होना शुरू हो गई, क्लियर स्काई आपके पास आना शुरू हो गया। अगेन मैं दोबारा बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं जस्ट सूरज की हाइट चेंज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। मैं कैमरे की कोई सेटिंग्स को नहीं छेड़ा, लेकिन आप देख रहे हो कैमरे का एक्सपोजर उस हिसाब से चेंज हो रहा है। और आपके पास ये देखो जो एंड रिज़ल्ट आ रहे हैं वो इस तरीके से लाइटिंग के आ रहे हैं। ये जो वाइट रेंडर होता है जिसमें आपके पास मटेरियल सारा वाइट होता है और आपके पास ये सूरज की इस तरह रेस का अंदाज़ा, इसको हम कहते हैं वाइट बैलेंस। ये लिख लें कहीं, वाइट बैलेंस इसको कहते हैं। ये नहीं, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि वाइट बैलेंस किस लिए होता है, ये वो क्या है, तो हम ये कहते हैं कि वाइट बैलेंस वो होता है कि जिससे आप अपने 3D मॉडल में जो आपकी लाइट किस तरीके से बिहेव करेगी वो चेक करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो वीरे का एक मटेरियल लगा के, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड वाइट बैलेंस, जिस तरह आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। अब मज़ीद मैं जिस तरह ये तकरीबन 11:30 बजे तक का टाइम है, कोई मुझे ये बता सकता है कि मैक्सिमम एंगल सूरज कितने पे जाता है? 90 होगा, 90 पे तो 180 कभी टोटल होता है। 90। वो नहीं, वो यानी अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि सर्दियों में सूरज नीचे होता है या गर्मियों में ज़्यादा? गर्मियों में नीचे ज्यादा होता है, सर्दियों में थोड़ा दूर होता है। ओ यस। भाई, बटी तू इंजीनियर है, इस तरह की बातें ना कर। ये मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी है, तेरी बेइज्जती होगी फिर। तूने क्या बात की है? मैंने क्या बात की है? तूने क्या तूने क्या चूस मारी है? खैर, इसको कट कर लेंगे। सूरज की पोजीशन उधर ही रहती है, ठीक है, उसका एंगल चेंज होता है। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पहले, कि मैं पढ़ा दूं थोड़ा सा इसके? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने खुद भी यस कहा है, तो मेरे माइंड में था एक्चुअली हाँ, तो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है तो वो सूरज की वो इस वजह से सर्दी यार गर्मी आ देखो, जाती है। वो क्लोज हो जाती है ना, गर्मियों में क्लोज हो जाती है, गर्मियों में जो है ना क्लोज होती है, तो इस वजह से हीट ज्यादा नहीं, होती है अर्थ से। गर्मियों में दूर और होती है, जैसे सर्दियों में पास होती है, लेकिन एंगल डिफरेंट होता है। ये देखो, ड्यूरिंग आवर विंटर द
sun angle is the lowest as the northern Yes. hemisphere is tidal away from the sun. This is where the sun appears the lowest in the sky. इसकी अगर मैं ये कौन से सन एंगल की बात कर रहा है, ये वाले की, ये इमेज नजर आ रही है आपको? Yes. आ रही है। ये जो मैक्सिमम जो एंगल पे जाता है ना सन, वो दैट इज 66 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं जाता वो। हमेशा सन आपके पास इस एंगल पे आएगा। जो विंटर होता है उसमें ये कम होता है, विंटर में ये मैक्सिमम एंगल होता है यानी 20 से 22 के दरमियान, ठीक है। और समर में ये 45 से 60 के दरमियान होता है एंगल। अगर आपको ये देखो, ये अगर फॉर एग्जांपल ये है, ये दिस इज़ द परफेक्ट पिक्चर कि अगर ईस्ट से शुरू हुआ वेस्ट पे जाके ग्रुप होना है, तो ये जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये देखो ईस्ट में ये इस तरीके से होता है, और जो सॉरी हमारे पास सर्दियों में उसका एंगल थोड़ा नीचे होता है। और जो जब क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही होती है, तो गर्मियों में नॉर्थ हेमिस्फेयर ये आपके पास ये इस तरीके से ये 45 और या उससे प्लस के एंगल पे जाता है, ठीक है। Okay. पाकिस्तान में ये 45 के करीब आता है मैक्सिमम। और इसके अलावा जैसे यूएसए या ऑस्ट्रेलिया वाली जैसे फार हैं, वहाँ ये 60 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको यानी मूवमेंट ऑफ सन यानी ग्रीप पैस, ये मूवमेंट ऑफ सन यानी इसका है। थोड़ा सा आप इसको अपने तौर पे भी कर लेना। अगेन दिस इज़ द पिक्चर कि आप देख लो, इस पे आपको यानी आइडिया होगा। विंटर, फॉल, स्प्रिंग, समर पे सबसे ऊपर होता है, ठीक है। ये देख लो आप, ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपने खुद थोड़ा सा देख लेना है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो कि सूरज कहाँ से निकलता है और ग्रुप कहाँ से होता है, सर्दियों में और गर्मियों में? Sun rises from the east and sets in the west. हाँ जी शिवगत, कहाँ से यानी तलु होता है और कहाँ ग्रुप होता है, सर्दियों में और गर्मियों में डिफरेंट है? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये क्या है? वाह वाह। यानी नहीं, ये देखना, मैं बताता हूँ क्या मैंने कहा है कि मतलब सर्दियों में और गर्मियों में जो निकलने का उसका है ना, वो नॉर्थ और ईस्ट है, अच्छा ठीक है। और गुरूब होने का फिर साउथ या वेस्ट है। अच्छा। अब मुझे एग्जैक्ट यूँ नहीं पता, ये अभी आपके सामने सर्दियों जो में, दरमियान में सर्दियों में ये जो आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, दरमियान में जो इमेज है, इसको देखो। वो तो मुझे आ रही है। मुझे ये बता के क्या नाम है, हाँ मुदस्सिर आप बताओ, मैं चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली इमेज कह रहे हो आप, मुझे पता लग गया। हाँ, यार मैंने तो पहले पहले तुझे बता दी है अपना आंसर, तू वही चीज शुरू कर रहा है। जो जिसका एंगल जितना करीब होगा वो चीज उतना आपके नेड़े होगी, जो जिसका जितना दूर एंगल ये मैं होगा समझ वो नहीं उतना रहा दूर बात, होगी। मुझे ये वो चीज़ ठीक है, वो भूल जा, वो मैंने बता दिया। मुझे ये बता कि गर्मियों में सूरज कहाँ से निकलता है और सर्दियों में सूरज कहाँ से निकलता है? जीरो एंगल से स्टार्ट होता है 45 पे जाके और कंप्लीट निकलता होता है। कहाँ से है? ये इमेज देखो यार, ये वाली, ये देख। ईस्ट सर्दियाँ वेस्ट बताएं। सर्दियाँ जो होती हैं ना, सर्दियाँ, उसमें सूरज निकलता है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान से, एग्जैक्ट ईस्ट से नहीं निकलता। और जो वो गुरूब होता है साउथ वेस्ट पे, ठीक है। इसी वजह से दिन छोटे होते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें सूरज निकलता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से, और गुरूब होता है नॉर्थ वेस्ट से। फिर इसका ये जो पाथ होता है, इसका ये पाथ भी लंबा होता है, इस जिसकी वजह से दिन भी बड़े होते हैं, ओके। ठीक है। ये इमेज मैं सेव कर लेता हूँ। गुड हो गया, और ये सेम इमेज अच्छी है। जो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। हिंस प्रूव हाफिज और वो वाली सिद्दत। भी वो हाँ, वो वाला भी सेव कर लो। वो इससे पहले जो आया था ना, 66 मैक्सिमम एंगल बनता है और 19 ब्रो हर गूगल आपके पास भी है। आप वो यार, हमारे पास एमबीज कम है। नाइस।
ये भी सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ आई है? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। ये मैक्स में आप समझ आ गई है। देख लो, वो जैसे जैसे मैं हाइट चेंज कर रहा हूँ और वो उसका चेंज हो रहा है बस। And हम sir, please guide us के how we are going to say कि हम समराइज सूरज को कैसे बताएंगे कि हम समराइज सर्दियों ये है में कि सर्दियों में सूरज लगा रहे हैं, गर्मियों में हम वीरे को कैसे बताएंगे? How सिंपली come this हाइट is पे going to हाइट बताओगे उसकी। जस्ट हाइट ही, उससे सारी चीजें वो खुद ही डिफाइन नहीं करेगा है ना, उसमें। उसके उसकी पोजीशन हम अपने हिसाब से लगा लेंगे ना, विंटर के हिसाब से या समर के हिसाब से, एंगल भी उस हिसाब से सेट कर लेंगे। एग्जैक्टली अगर आप फॉर वाह एग्जांपल आप देख लो ना कि फॉर एग्जांपल अब लेट्स सपोज अगर आजकल आता है तो आपके पास इस सोलर का पूरा डाटा पड़ा हुआ है गूगल पे। आप देख लो किस प्रोजेक्ट किस कंट्री में कर रहे हो उसका लेट्स फॉर आज की डेट पे सूरज का एंगल क्या होगा, वो आप देख के वो आप मैक्स पे उसको एग्जैक्ट एंगल दे सकते हो। वैसे इतनी ये भी डिटेल हो सकता है शायद, हाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के हिसाब से वो टेबल पड़ा हो तो हम कहीं से हाँ पड़ा हुआ है, वो सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, डाउन आप देख सकते हो। पाकिस्तान में मैं बता रहा डन हूँ हो गया। मैक्सिमम 22 डिग्री है और 45 डिग्री है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो ना कि सर्दियों की कोई ये धूप में रेंडर करो तो आप इसको तकरीबन इधर ले आओ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने ज़रा यानी गर्मियों का करना है तो आप इसको सन को इधर ले आओ। सिंपल, भाई इतना सा काम है। आप चाहते हो सुबह के टाइम रेंडर करना है, इधर ले आओ। ग्रुप होते वक्त करना है, इधर ले आओ। समझ आई है? वैसे मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि जितना शाइनिंग आएगी तो उतना ये मतलब क्लाइंट जो है ना मुतमईन होता है। ज़रूरी नहीं तो है। इट मीन हमें 11-12 बजे के दरमियान आना चाहिए। मैं यूजुअली नॉर्मली इधर रखता हूँ, इस एंगल पे। भट्टी इतने साहब कह रहे थे हवा भी आ रही हो ना, वो भी उस हिसाब से लगा लें। समझ आई है इस चीज़ की? सर आपकी बात मैं समराइज करता हूँ। आपने कहा है कि जस्ट आपने हाइट चेंज करनी है सन की। हाँ आपने कैमरा को इस वो जो है ना एक जगह पे फिक्स कर दिया है। उसके बाद आपने जो सन की पोजीशन है ना बस हाइट उसकी चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। बस और फिलहाल उसकी ये सन को इंटेंसिटी समझाना वगैरह को हाल हाँ है। ये हाइट देखो, वगैरह चेंज करनी है, इंटेंसिटी वगैरह कुछ भी नहीं करनी। हाँ आपने कभी भी ये हमेशा याद रखना, सूरज की इंटेंसिटी को, सूरज के कोई पैरामीटर को चेंज नहीं करना। ठीक है, बस ये समराइज ही है। आपने अगर चेंज करनी है तो जस्ट उसकी हाइट चेंज करनी है। ठीक है, अब ये देखो ये 0 0 पे था, ये थोड़ा सा ऊपर, ये मजीद ये टाइम ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और ये देखो आपके पास एक्सपोजर उस हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सन वर्क करता है। यहाँ तक अगर किसी ने कोई बात पूछनी है पूछ ले, 1 मिनट रह गया तो मैं ये और बेहतरीन। मीटिंग को एंड करके यार दोबारा ये अगले लेक्चर में मैं यानी ब्राउन से बिल्कुल कलर चेंज कैसे हो गया? ब्राउन था फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही वाइट हो गया। तो उसका वो मैं कलर तो बता सेम रहा हूँ ना, रहता आप थोड़ा सुबह सुबह से। सुबह सुबह एक वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस है ना, और सुबह उठ के ठीक। आप फजर के टाइम तस्वीर लेना और 1 पॉइंट की, और उसके बाद हम्म, 12 बजे लेना तो आपको ये इसी तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, ठीक ठीक मीटिंग एंड होने लगी है। ओके ठीक है, ओके। मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।